ईयरफोन दो मेरा। हाँ 1000 रुपये गारंटी दिए होते इसको। दो ईयरफोन। हाँ बढ़िया चीज लीजिए। नशा में है तो बहुत बड़ी के चाबी बाहर रखी तो ले जानी बंद कर दी है और चाबी फंस गई अंदर। जो 1000 मांग रहा था, कह रहा 800 दे दीजिएगा तो बुक कर देंगे अंदर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ पूछना हो माइक्रो प्रोसेसर में? ट्यूटोरियल शीट तो हमने देखिए शेयर किया हुआ है, हालांकि अभी आज फर्स्ट डे ही है और क्लास में भी अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ट्यूटोरियल शीट में आप लोगों को कुछ बता सके, बट स्टिल हमने शीट शेयर की हुई है। आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। शीट क्लासरूम पे भी शेयर कर देंगे। आप लोग जो ट्यूटोरियल शीट है उसको साथ के साथ ही करते रहिएगा, सो दैट कि टाइमली आप लोगों का ट्यूटोरियल सबमिट हो जाए एंड मार्क्स अवार्ड हो जाए। अदरवाइज फिर बाद में आप लोग सबमिट करते हैं तो फिर वो इवेलुएट नहीं हो पाती ट्यूटोरियल शीट। एंड फ्रॉम लास्ट सेमेस्टर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप लोगों को भी बहुत आसानी हो जाएगी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करने में। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसी को भी कवर करेंगे क्लासरूम में भी, जिसमें कि हम लोग माइक्रोप्रोसेसर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डाले हुए हैं जो कि सिलेबस में तो नहीं है, बट
एक तरह से ये कह सकते हैं जो प्री रिक्विसाइट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन उसमें एक दो क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, उसके बाद मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप लोगों ने अदर सब्जेक्ट्स में भी जैसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का डिफरेंस पढ़ा होगा, तो वही सेम टाइप का डिफरेंस यहाँ पर भी मिलेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या मतलब इन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखनी है। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट जो माइक्रो प्रोसेसर इवेल्युएशन है इसी पर है कि आपको माइक्रो प्रोसेसर का इवेल्युएशन यहाँ पर शो करना है विद इट्स डिफरेंट जनरेशन। ये आप लोगों को नोट्स में भी मिल जाएगा, बुक में भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। जो बुक शेयर की है उसमें इवैल्यूएशन की जो हमने आज लेक्चर में आप लोगों को टेबल शो किया है, सेम टेबल आपको बुक में भी मिलेगी। तो आप बुक से वो टेबल को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड जो डिफरेंट जनरेशन की बात है वो हम नोट्स जो शेयर करेंगे उसमें जनरेशन का डिस्क्रिप्शन गिवन है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ही स्पेसिफिक होकर के जनरेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पर। फिर जैसे एमपीयू के ऑपरेशंस हो गए, ये हमने आज आप लोगों से एमपीयू डिस्कस किया था। बाकी ये एड्रेस बस और ये सब चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट हमने करा दिया है। टाइप्स अभी बताने बाकी है, क्योंकि जो टाइप्स हैं या कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन माइक्रो प्रोसेसर का है वो दो तीन तरह से क्लासिफाइड है। जैसे जो हम लोगों ने डेटा बस के बारे में पढ़ा था कि हर एक माइक्रो प्रोसेसर का जो की डेटा बस होती है वो किसी की 8 बिट है, किसी की 16 बिट है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि डेटा बस कितने बिट का है, क्लासिफिकेशन किया गया है, रिस्क बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो वो सारा क्लासिफिकेशन फिर कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल के लिए अभी तक इतना ही है जितना अभी तक पढ़ा दिया है। सबमिशन का भी टारगेट आप लोग रखिएगा अपना, जैसे यूनिट फिनिश होती है आप लोग ट्यूटोरियल भी सबमिट कर दीजिएगा। अटेंडेंस चैट बॉक्स में मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है। हम चैट बॉक्स से अटेंडेंस नहीं लेंगे, ना चैट बॉक्स देखेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एग्जाम में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि डिफाइन बिट बाइट वर्ड एंड इंस्ट्रक्शन। बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। बिट किसको कहते हैं, बाइट किसको कहते हैं, हाउ मेनी बाइट्स मेक अ वर्ड ऑफ 32 बिट्स, स्पेसिफाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन 2K मेमोरी चिप। ये तो बाद में कराएंगे हम, तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आप इन क्वेश्चंस को शायद आपको आते भी हो, नहीं तो गूगल करिए तो आप लोगों को इजीली ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ अ बस, जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स में जो कनेक्टर्स यूज़ करते हैं उनको बस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं, ये सब आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप लोगों को पता होंगी चीज़ें। तो काफ़ी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोग खुद से आंसर दे सकते हैं बिना पढ़े भी। बात पजल भी है, आप लोग पजल भी सॉल्व करिए, टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे।
हेलो सर। हाँ जी कृष्णकांत। सर वो जो ट्यूब हम लोग को लिखनी होगी उसमें शॉर्ट आंसर भी लिखना है? नहीं, शॉर्ट आंसर मत लिखिए, सब्जेक्टिव लिखिएगा। सर ये सब्जेक्टिव वाले। हाँ, सब्जेक्टिव लिखिएगा। ओके। मना नहीं कर रहे हैं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि हम मना कर रहे हैं तो नहीं लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। मेरी तरफ से मैंडेटरी नहीं है कि आप शॉर्ट आंसर टाइप भी लिखिए, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 1 2 3 लाइन्स के क्वेश्चन है। तो हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन मतलब आप लोगों को आते हैं और वर्बली आते हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैंडेट नहीं कर रहे हैं। आप लिखना चाहते हैं अगर तो उनको लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। बस सबमिशन टाइम से करते रहिएगा। शीट हम आप लोगों को ये आज या कल में शेयर कर देंगे। आज अगर शाम तक कर देंगे तो आज ही सब चीज़ें जो जो शेयर करने वाली हैं आज कर देंगे, नहीं तो कल कर देंगे। और जैसे जैसे होता जा रहा है आप लोग क्वेश्चन करते जाइए। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएंगी। जैसे ये देखिए, ये है पेज नंबर 3 पे हम लोग। तो माइक्रो प्रोसेसर की एक बहुत ही वन लाइन की डेफिनेशन जो हमने भी अपने नोट्स में इंक्लूड की है वो यहीं से लिखा हुआ है। मशीन लैंग्वेज क्या है, ठीक, असेंबली लैंग्वेज। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, यही एक एक लाइन लिख देंगे, डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे जो माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन बताई थी, माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर एज एनपीयू वो भी यहाँ पर है, देखिए। ये ब्लॉक डायग्राम हो गया जो हम लोगों ने आज स्टडी किया था। और ये वो टेबल है जो माइक्रो प्रोसेसर के इवोल्यूशन को शो कर रही है। माइक्रो प्रोसेसर में एक वर्ड यूज होता है कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर या 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो बिट माइक्रो प्रोसेसर जो इस तरह से जो नॉमेनक्लेचर है वो ये डेटा बस के बेसिस पर हम माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइड करते हैं कि वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है या 8 बिट का है। जैसे कि 8085 की बात करते हैं तो 8085 इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज इट हैज 8 बिट ऑफ डेटा बस। सिमिलरली अगर हम 8086 के लिए कहते हैं तो 8086 इज 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज इट हैज 16 बिट ऑफ डेटा बस।
तो ये नॉमेनक्लेचर है इसका, डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी डेटा बस किस साइज की है के अकॉर्डिंग इसको उतने बिट का माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है। और जो जनरेशन की बात कर रहे थे वो जनरेशन हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, कंप्यूटर जनरेशन नाम से, ये हमने मॉर्निंग में भी शो किया था 12 बजे के। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 जनरेशन हैं। ये जनरेशन यहाँ पर इंक्लूड किया। माइक्रोप्रोसेसर के साथ में एक टर्म और आप लोगों ने सुना होगा जिसे कि हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। अब क्योंकि हम लोग जैसे माइक्रोप्रोसेसर का डायग्राम हम लोगों ने देखा है कि माइक्रोप्रोसेसर के साथ में एक इनपुट, एक आउटपुट और एक मेमोरी एलिमेंट, ये तीन चीजें एज अ पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच होती हैं। यहीं पर एक टर्म आता है जिसे कि हम लोग कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो जब भी माइक्रोप्रोसेसर की बात की जाती है तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। सिलेबस में नहीं है बट कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो बेसिक क्या डिफरेंस है वो जैसे हम आप लोग बता देते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए क्या करते हैं हम लोग की एक्सटर्नल मेमोरी अटैच करते हैं, लेकिन जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट मेमोरी होती है। और ये सबसे बड़ा और सबसे बेसिक डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। और इसी वजह से जो प्रोग्रामिंग होती है, जो भी प्रोग्राम हम लोगों को इसके माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के लिए करना होता है तो माइक्रो प्रोसेसर में वो प्रोग्राम एक्सटर्नल मेमोरी से फेच करता है, बट इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही डाल दिया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में।
और आजकल की डेट में जितने भी ऑटोमेशन रिलेटेड जितना भी आपको वर्क मिलेगा वो सारा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ही होता है, जहाँ जहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग हो रही है। जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं ऑटोमेशन के, वो सब भी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ही होते हैं। किसी चीज का भी कहीं पर भी आपको ऑटोमेशन दिख रहा है तो इट मीन्स वहां पर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। जैसे हम लोग टीवी का एग्जांपल ले लें कि टीवी की कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू, तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज हो रहा है। एसी की बात करें, एसी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है, हम लोग रिमोट से सेट कर देते हैं टाइमर वगैरह, तो इट मीन्स कि वहां पर कोई ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम लगा हुआ है जो रिमोट से इनपुट लेकर के, टाइम का इनपुट लेकर के उसके अकॉर्डिंग टाइमर चला देता है एंड आफ्टर दैट पावर कट करता है। तो इस तरह का जितना भी ऑटोमेशन आप लोग रियल लाइफ में कहीं पर भी देख रहे हैं, तो ऑल दिस ऑटोमेशन इज पॉसिबल ड्यू टू माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर की जो प्राइस होती है वो भी माइक्रो प्रोसेसर से कम होती है। और आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरा अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस बोल दीजिएगा स्टूडेंट, अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 30 से कॉल करेंगे, इसके अलावा कोई प्रेजेंट हो तो बता दीजिएगा। रोल नंबर 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. 32, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir.
43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, 57, Present, sir. 58, Last. 58 है क्लास में? लास्ट है? 57 तक है। 57 लगा दिया, ठीक। एब्सेंट रोल नंबर कॉल करेंगे, अगर कोई प्रेजेंट हो तो बता दीजिएगा। रोल नंबर 32, 39, ठीक है, बस बाकी लोगों की लगी। जो स्टार्टिंग रोल नंबर है हमारे पास में वो 30 है, और जो एंड रोल नंबर है वो 57 है। इसके बियॉन्ड अगर कोई हो तो बता दीजिएगा। सर हेलो। हाँ जी अश्विनी, बताइए। सर वो सर 42 सेक्शन जो है सर, वो रोल नंबर 30 शुरू है क्या? अभी हमें भी जानकारी नहीं है, अभी हमारे पास अच्छा रोल लिस्ट आई नहीं है। जी, रोल लिस्ट आ जाएगी ठीक है तो सर, बताएंगे। थैंक यू। और कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड पूछना चाहें आप लोग? नो सर, आज पहली क्लास है सर।
सर अटेंडेंस लगा दिए सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम से लीव कर गया था। ठीक है, अभी मत लीव करिएगा। इसकी सबमिशन डेट ट्यूटोरियल 1 की 21 रहेगी। आप लोग 21 तक इसको सबमिट करिएगा ट्यूटोरियल 1 को। Very good.